आपकी आवाज विधान परिषद में ले जाकर के आपकी आवाज को बुलंदी के साथ ग्राम पंचायत के हक और हुकूक को, पंचायत समिति के हक और हुकूक को और जिला परिषद के अधिकार के लिए जो लड़ने का कार्य करेगा, अपना प्यार दीजिएगा। और साधारण से भाई को अपना एक एक कीमती महादान, वह दान बहुत बड़ा ताकतवर दान होता है। और इस झोला में, इस अजय चौहान के झोला में एक एक दान देकर के, और 4 तारीख को देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की धरती, मौलाना मजरूल साहब की धरती पर एक नया इतिहास लिखने का कार्य करेगा। यही मैं अपील कर रहा हूं, यही मैं आग्रह कर रहा हूं। इसी अपील के साथ लोगों में हम जाने का कार्य कर रहे हैं। मैडम, लोग एमएलसी लड़ेंगे, इसलिए नहीं सोचा था कि एमएलसी का गुणा गणित होता ही है 5 करोड़ से। अब 5 करोड़ जब होगा तब ना एमएलसी हम लड़ेंगे। नमस्कार, मैं हूं अनु गुप्ता और आप देख रहे हैं प्रशांत न्यूज लाइव। बता दें कि प्रशांत न्यूज की टीम जो है लगातार आपको खबर जो है अप टू डेट दे रही है। लेकिन बता दें कि एक एंट्री हुआ था जिसमें धमाकेदार एंट्री हुआ था, फटा पोस्टर निकला हीरो वैसा, जिसका कुछ नाम नहीं आया था, लेकिन उन्होंने ऐसा नामांकन किया, अपना एंट्री किया धमाकेदार तरीके से, जो कि एक बहुत बड़ा मिसाल रहा। एमएलसी चुनाव को लेकर के बता दें कि हमारे माननीय श्री मुड़ियारी पंचायत के मुखिया अजय भास्कर चौहान जी और एमएलसी के दावेदार, उन्होंने दावेदारी किया। लेकिन अब वो जुड़ चुके हैं हमारे साथ में और एमएलसी चुनाव को बाहरी, भीतरी, बाहर आने वाला, निर्दलीय, इस प्रकार के तमाम मुद्दे उठ रहे हैं। अब उन्हीं से मिलते हैं और जानते हैं कि आखिर वो किस प्रकार से अपने आप को चाहेंगे। हमारे माननीय श्री जी सर, स्वागत है आपको हमारे प्रशांत न्यूज लाइव में। चलिए, आपको विशेष अभिनंदन, आपका बहुत बहुत आभार। और आपके चैनल के माध्यम से आपके फॉलोअर्स और हमारी आवाज़ इन मालिकों तक पहुंचेगी आपके माध्यम से। आप सभी लोगों को मेरे तरफ से प्रणाम, सलाम, सबका अभिनंदन, बहुत बहुत आभार। जी सर, दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा था कि एमएलसी चुनाव को लेकर के आप आएंगे, लेकिन ये कैसे गुमशुदा जैसे कह लें ये राज था। और वो राज तब आया जब संडे के दिन हम आपके एथी पे गए थे, मीटिंग था उस दिन, वहाँ तक हमें पता नहीं लगा, भनक नहीं लगा, लेकिन सुबह अनाउंस हो जाता है कि एमएलसी के दावेदार अजय भास्कर चौहान जी करेंगे। हाँ बिल्कुल, बहुत सही आपका सवाल है। और लगभग 20वां साल में हमने प्रवेश किया है पंचायत प्रतिनिधि के रूप में। इससे पहले भी हमने बताया, आपके माध्यम से हमने क्लियर किया था, एमएलसी चुनाव की जैसे बारी आती है, जैसे एमएलसी त्रिस्तरीय का जैसे चर्चा होता है, उसके पीछे एक व्यक्ति खड़ा रहता है, जो परिवेश बना हुआ है, जो माहौल है कि एमएलसी का चुनाव लड़ना है तो 5 करोड़ खर्चा करना है। ये एक परिवेश बना हुआ कि आप जैसे एमएलसी का नाम लीजिएगा, पीछे आएगा, पीछे वाला व्यक्ति भाई खड़ा है ना 5 करोड़ लेके, तो हाँ 5 करोड़ है, तब हम लोग फाइट करेंगे। ये मतलब ऐसा सोसाइटी में परिवेश बना हुआ। तो हम जैसे साधारण से लोग, पूर्व में भी हमने कहा है कि 20वां साल में हमने प्रवेश किया है, और किसी एक जिला नहीं, किसी बिहार के किसी भी त्रिस्तरीय जनप्रतिनिधि में जो 15 साल 20 साल का जिसका सफर रहा हो, उसके पास 5 करोड़ 10 करोड़ रुपया हो जाए। हमको तो लगता है कि 5 लाख भी खोजिएगा तो नहीं मिलेगा। और वो आदमी कभी परिकल्पना नहीं कर सकता कि हम एमएलसी चुनाव लड़ेंगे। उसी कड़ी में हम भी थे। हमने कभी नहीं सोचा था कि हम जैसे साधारण से लोग एमएलसी लड़ेंगे। इसलिए नहीं सोचा था कि एमएलसी का गुणा गणित होता ही है 5 करोड़ से। अब 5 करोड़ जब होगा तब ना एमएलसी हम लड़ेंगे। लेकिन अब समय और संजोग कह लीजिए, अभी समय की महत्ता कह लीजिए, संजोग कह लीजिए, या मेरी नासमझ कह लीजिए, या मेरा विश्वास कह लीजिए, या लोगों का प्यार कह लीजिए। ये कह सकते हैं, ना समझ तो नहीं कह सकते, लेकिन लोगों का प्यार जरूर कर सकते हैं। जो भी हो, जो भी, हम तो सब चीज वही कह रहे हैं, हम तो सब चीज आपको बता रहे हैं। क्योंकि अनुभव आपको आज से नहीं, 15-20 सालों से इस फील्ड में आप लगातार बता रहे हैं मैडम। एक एक चीज, बड़ा 5 मिनट का समय दीजिएगा, सब चीज क्लियर करेंगे। हमने इसलिए कहा कि हमारी नासमझी कह लीजिए, क्योंकि देखिए आदमी, सब लोग जैसे हम चश्मा लगाए हैं तो हम अपने ही नजर से देख रहे हैं कि यह रास्ता सही है, लेकिन कभी कभी दूसरे के भी नजर से देखना चाहिए। तो हमको ये लगा कि लोगों का जो प्यार मिला है 27 तारीख को, चूंकि इससे पहले भी हम मुखिया संघ के अध्यक्ष थे, लोगों के प्यार के बदौलत हम बार बार कहते हैं कि मेरे जैसा साधारण सा व्यक्ति 293 जब पंचायत था और 293 पंचायत के लोगों का प्यार मिला, और मेरे जैसा साधारण सा व्यक्ति मुखिया संघ का अध्यक्ष हो गया, तो मेरे लिए कहीं ना कहीं बहुत गौरव की बात थी। तो हमने 5 साल बड़ी मेहनत और बड़ी जज्बा के साथ, और जो मेरा क्षमता, जो मेरा विवेक है,
अपने परिश्रम के बदौलत संघ संगठन का हमने कार्य किया था। फिर पुनः इस बार भी लोगों का प्यार मिला और पुनः मुखिया जीतने के पश्चात लोगों ने हमें जिला का अध्यक्ष का जिम्मेवारी दे दिया। जिला के अध्यक्ष के जिम्मेवारी के रूप में उस कार्यों का निष्पादन करने का हमने जब प्रयास किया, उसी कड़ी में 27 तारीख को जिला मुखिया संघ का हमने बैठक कॉल किया था। जिले से लगभग हमको लगता है कि बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन 112-13 ही मुखिया लोग उपस्थित हुए थे। चूंकि इस दिन भिन्न भिन्न प्रखंडों में पुलिस सप्ताह का कार्यक्रम चल रहा था, जिसकी वजह से कुछ साथी हमारे नहीं आ पाए। उसी दिन मुद्दाओं के आधार पर जब चर्चा होने लगी, पंचायतों में समस्याओं पर जब चर्चा हो रही थी, चर्चा के पश्चात हमारे साथियों ने कहा कि भाई एमएलसी का चुनाव है। हमने कहा कि एमएलसी का चुनाव है, स्व विवेक से जिसको जो निर्णय लेना होगा, क्योंकि जो चेहरा सामने है निर्णय तो उसी में से लेना है। अब समय और संजोग कह लीजिए, हमारे साथी ने कहा कि भाई वोट की ताकत हमारे पास है, वोटर तो हम लोग हैं, तो क्यों नहीं, अगर हम 283 भाई हैं, अगर हम लोग प्रयास करेंगे तो सिवान से एक नया इतिहास लिखा जाएगा। और हमारे बीच का भाई जब विधान परिषद में जाएगा तो हमारी सवाल को लेकर के जाएगा, मुद्दाओं के आधार पर जाएगा। तो अजय चौहान आप हमारे अध्यक्ष हैं और हम लोग आपको आदेश दे रहे हैं कि आप त्रिस्तरीय बिहार विधान परिषद सिवान के लिए आप चुनाव लड़िए, हम लोग आपके साथ खड़े रहेंगे। अब 27 तारीख को यह अनाउंस हुआ, क्योंकि राष्ट्रीय जनता दल के सिपाही थे, उससे अलग हट के लड़ना जो परिपाटी बना हुआ है, अब जिसके वजह से पार्टी भी निकाल दी, हमने रिजाइन भी कर दिया, ये सारा मामला रहा। लेकिन अब संजोग कह लीजिए 27 तारीख को यह घोषणा होता है और 2 या 3 तारीख को ही, क्योंकि हम लोग नहीं सोचे थे कि 3 महीना के बाद ही ये चुनाव होगा, परिषद वाला जो नगर परिषद और नगर पंचायत के चुनाव होने के बाद हम लोग को संभावना था कि बिहार विधान परिषद का चुनाव होगा, जो हम लोग को संभावना था। लेकिन अब इलेक्शन कमीशन का आदेश, उन्होंने घोषणा कर दिया, 3 तारीख को ही घोषणा हुआ कि 4 तारीख को बिहार विधान परिषद का वोटिंग होगा और 9 से 16 आपका नामांकन का प्रक्रिया। परेशानी तो बढ़ गया, लेकिन परेशानी बढ़ने के पश्चात सम्मानित मुखिया और वार्ड सदस्य लोगों का फोन आया, घबराना नहीं है, ये जिम्मेवारी हम लोग अपने सर पे लेंगे और आपके लिए बोझा हल्का हो जाएगा। फिर उसी कड़ी में हम एक एक कदम आगे बढ़ने का हम प्रयास कर रहे हैं, लोगों में जा भी रहे हैं। बाकी जो हमारे भाई हैं वो लोग भी अपने गुणागणित पे लड़ रहा है, वो लोग अपने दल, अपने पार्टी, अपने नेता के आधार पर लड़ रहे हैं, और मेरे जैसा साधारण सा व्यक्ति, हम भी अपने गुणागणित पे लड़ रहे हैं, वो लोग गुणागणित पर लड़ रहा है। हमारे वोटों का अवलोकन पैसा के आधार पर करके, मूल्य के आधार पे, कि हम जाएंगे और सम्मानित वार्ड सदस्य, सम्मानित मुखिया जी या सम्मानित पंचायत समिति के सदस्य हैं, उनको इन्वेलप दे दिया जाएगा, 4000 लोगों तक हम इन्वेलप पहुंचा देंगे और हमको 2000 वोट मिल जाएगा। ये हमारे मान्यवर का तरीका है। या हमारे दल के जो साथी हैं उनको ऐसा लगता है कि महागठबंधन के लोग हैं कि हमारी ताकत लगेगी, हमारे नेता लोग लगेंगे तो हमारा प्रत्याशी जीत जाएगा। भारतीय जनता पार्टी एनडीए के लोगों का ऐसा है कि हमारे नेता लगेंगे तो हमारे लोग उसमें लग करके हमारे प्रत्याशी को जिता लेंगे। कहीं ना कहीं सब लोग अपनी अपनी नेता, यस, सब लोग इसी अपने मेथड और गुणागणित पे लगा हुआ। लेकिन एक साधारण सा भाई, हम अगर लगे हुए हैं मैडम, तो यह जान लीजिए उन मालिकों के ताकत की बदौलत जो वोटर है, विडंबना देख लीजिए, इसमें जो लोग भी लड़ रहे हैं कोई वोटर नहीं है, एक इकलौता अजय चौहान है जो वोटर है। कम से कम अपना वोट तो हम देंगे। आप जमीनी स्तर से जुड़े हुए, संजोग देख लीजिए, चर्चा करेंगे, हम मुद्दाओं के आधार पर चर्चा कर रहे हैं। हम तो मालिकों के बीच में जाके कह रहे हैं कि हम आपकी लड़ाई लड़ रहे हैं ना, आपकी आवाज बन के लड़ रहे हैं। हमको पता है कि पंचायतों में क्या क्या दिक्कत है, 20 साल से हमने देखा है। हमको पता है कि मनरेगा के मजदूर को मजदूरी जब समय से नहीं मिलता तो क्या होता है। हमको पता है कि मनरेगा के कार्यों में 60-40 के रेशियो में जब 40% का कार्य हमारे मुखिया लोग कराते हैं और उनका पैसा नहीं मिलता है तो क्या दर्द होता है। हमको पता है 29 विभाग हम लोग को मिला हुआ है, समाज कल्याण विभाग में कौन कौन सा योजना है, कबीर अंतोष्टि योजना है, हमको पता है कि वृद्धा पेंशन है, लक्ष्मीबाई पेंशन है, निष्पक्षता पेंशन है। हमको पता है कि ऊर्जा में ग्रामीण राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण के तहत पंचायतों में कौन कौन सा योजना है। हमको पता है कि सर्व शिक्षा अभियान, शिक्षा के विभाग में विद्यालय शिक्षा समिति का गठन करना है, किस प्रक्रिया के तहत होगा। हमको पता है कि मध्याह्न भोजन किस व्यवस्था के तहत मिलेगा, कौन कौन सा कमी है। हमको पता है ना कि कौन कौन सा साइकिल योजना में, पोशाक योजना में, पंचायतों में क्या क्या समस्याएं क्रिएट होती है, समाज कल्याण का क्या क्या रूप है, बाल विकास का क्या क्या है, श्रम संसाधन में मजदूर जब हमारा गुजर जाता है उसको किस आधार और किस व्यवस्था के तहत उसको जो है सो योजनाओं का लाभ मिलेगा। तो तमाम जो मुद्दा है हमारे पंचायतों में, ग्राम पंचायत कह लीजिए, पंचायत समिति कह लीजिए या जिला परिषद कह लीजिए, इन तमाम जगहों में जो समस्याएं उत्पन्न होती है,
इन समस्याओं के मुद्दाओं के आधार पर हम मालिकों से जाकर के अपील कर रहे हैं कि अपने समस्याओं के निराकरण के लिए, चूंकि यही चेन बना हुआ है और बाबा साहब ने संविधान में जो ताकत दिया है, हम तो बार बार कह रहे हैं कि बाबा साहब ने पंचायती राज सिस्टम में जो ताकत दिया है, संविधान में ग्राम पंचायतों में जो अधिकार निहित किया गया है, वह अधिकार, वह ताकत ग्राम पंचायत को मिले, तब जाकर के ग्राम स्वराज का स्थापना होगा, जो महात्मा गांधी ने परिकल्पना किया था। हम उस आधार पर चर्चा कर रहे हैं। अभी जब चर्चा का दौर आएगा तो मेरे पास तो हम जान रहे हैं ना कि हम लोगों के पास कौन सा दर्द है। हमारे सम्मानित वार्ड सदस्य, जो पंचायत सरकार के सम्मानित विधायक हैं, उन लोगों का क्या हालत है, किस दर्द से वो लोग गुजरते हैं, क्या हालात होती है, ये हमको पता है ना। तो हम तो मुद्दाओं के आधार पर अपने मालिकों के बीच में जाकर के अपील कर रहे हैं कि ये जो लोग हैं अभी हमारे सामने, केवल ये 2 महीना और 4 तारीख तक हम लोगों के बीच में है। 4 तारीख बीतेगा, ये लोग हम लोगों के बीच में नहीं रहते हैं। नजीर के तौर पे हम बताना चाहते हैं, पालन करते हुए जो जिम्मेवारी मेरे कंधा पर दिया गया था, हमने जिम्मेवारी से अपना जो है सो अपने कार्यों का निष्पादन करने का हमने प्रयास किया था। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से कि जायसवाल साहब उस समय कहां थे। अब आप बोलेंगे तो आप लोग कहिएगा हम लोगों के सिवान के चहेता और सिवान के लोगों के दिल में बसने वाले शहाबुद्दीन साहब अब बीच में नहीं रहे। उस समय भी उतना बड़ा घटना हुआ था, लेकिन सिवान में कोई उनका एक बयान नहीं आया कि क्या हुआ, कैसे हुआ। अब पता नहीं वह पुछार में आए थे कि नहीं आए थे, हमको नहीं जानकारी है, लेकिन हम लोगों ने कभी नहीं देखा है। सांगठनिक कार्यों में हम लोगों ने दरी बिछाने का कार्य किया है, हम लोगों ने झंडा ढोने का कार्य किया है, लेकिन हमने 7 साल के सफर में कभी जायसवाल साहब को हमने नहीं देखा कि आप जाकर के संगठन के भाइयों के लिए लड़ने का कार्य करिए, आप जाकर के उनके सुख दुख का साथी बनने का कार्य करिए। और एक बात और कह देना चाहते हैं, जरा एक हमारे माननीय कोई नेतागण का बता दीजिए या किसी पार्टी के लोगों को बता दीजिए जो हम लोगों के जनप्रतिनिधि बनने में, जो हम लोगों के मुखिया और वार्ड बनने में वो लोग आकर के हम लोगों को सहयोग किए। हम लोग अगर आज मुखिया हैं, वार्ड हैं और बीडीसी जिला परिषद हैं तो अपने व्यक्तित्व के आधार पे हैं, अपने व्यवहार के आधार पे हैं। तो जब हम अपनी लड़ाई अपने लड़ करके जीत के आए हैं तो हम अपील करना चाहते हैं सभी सम्मानित त्रिस्तरीय के जनप्रतिनिधि महोदय, सम्मानित वार्ड सदस्य महोदय, सम्मानित पंचायत समिति के सदस्य महोदय, सम्मानित जिला परिषद के सदस्य महोदय, यहाँ लोकतंत्र को बचाना है, यहाँ मानवता को बचाना है। अगर लोकतंत्र को बचाना है, अपने अधिकार को बचाना है, तो इस साधारण सा भाई को अपना प्यार दीजिए। साथ ही साथ अपील करना चाहते हैं समस्त नेतागण से, जो हमारे सम्मानित नेतागण है, चाहे महागठबंधन के नेतागण हो या एनडीए के नेतागण हो, आप लोकतंत्र को बचाने में सहयोग करिए। यह भाई आपका साधारण सा भाई है। अगर हमारी आवाज उन मालिकों तक पहुंच रही है तो निवेदन करेंगे आपके माध्यम से कि मैडम उन लोगों से आप भी अपील करिए कि जो लोकतंत्र को बचाने में सफल रहेगा, जो आपकी आवाज विधान परिषद में ले जाकर के आपकी आवाज को बुलंदी के साथ ग्राम पंचायत के हक और हुकूक को, पंचायत समिति के हक और हुकूक को और जिला परिषद के अधिकार के लिए जो लड़ने का कार्य करेगा, अपना प्यार दीजिएगा। और साधारण से भाई को अपना एक एक कीमती महादान, वह दान बहुत बड़ा ताकतवर दान होता है। और इस झोला में, इस अजय चौहान के झोला में एक एक दान दे करके और 4 तारीख को देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की धरती, मौलाना मजरूल साहब की धरती पर एक नया इतिहास लिखने का कार्य करेगा। यही मैं अपील कर रहा हूं, यही मैं आग्रह कर रहा हूं। इसी अपील के साथ लोगों में हम जाने का कार्य कर रहे हैं। मैडम अजय चौहान, एमएलसी प्रत्याशी, बिहार विधान परिषद सिवान। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आपने देखा कि हम क्या कुछ बताएं कि माननीय श्री जिला अध्यक्ष अजय चौहान जी ने बता दिया, जनता से अपील किया कि अपने वोट को पहचानिए। जो अपना वोट है, जो अपना वोट अगर जनता जागरूक है, जाने, सोचे, समझे, तो अपने बीच, अपने रहने वालों के बीच, जमीनी स्तर से धरा से जुड़ने वालों के बीच जाने, उसको लाए, उसको अपना बनाए, उसको अपना बेटा बनाए। नेता नहीं, हर लोग आएगा, हर कोई आएगा, लेकिन वही वादा इरादा विकास के मुद्दे पे चुनाव लड़ेगा और वोट लेगा। लेकिन आपके बीच जो रहता है, आपका भी ये धर्म और कर्म बनता है कि जिसको हम चुन रहे हैं वह कैसा है। तो आपने देखा प्रशांत न्यूज लाइव से अजय भास्कर जी हमारे साथ जुड़े हुए थे और एमएलसी चुनाव के दावेदार हैं। उन्होंने अपनी जनता जनार्दन से यह अपील किया है कि भाई आप एक एक बहुमूल्य वोट हमें हमारे झोली में डालें और अपने जमीनी स्तर के एमएलसी दावेदार अजय चौहान जी को चुने। प्रशांत न्यूज लाइव से अनु गुप्ता की रिपोर्ट।